एनडीए उम्मीदवार के मुकाबले आज विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी आज एक बार फिर बिहार रवाना हो रहे हैं और इन सभी मसलों को लेकर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। संसद के मानसून सत्र में पीएम सीएम को लेकर जो कानून आया है उसको लेकर विवाद चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में यात्रा चल रही है, जहां से राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर एक बार फिर से बात निकलकर सामने आई है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। उनसे पूछते हैं, सर राहुल गांधी के पीएम बनने को लेकर फिर बयान आया है। देखो, चाटुकारिता की चाशनी में डुबो कर सत्ता लोलुप सुल्तान को संतुष्ट करने के लिए इस तरह की जो है वो दिखाई पड़ रही चाटुकारिता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जो लोग इस तरह की चाटुकारिता कर रहे हैं उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि बिना वैकेंसी के वितंडा है उनका, और बिना वैकेंसी के विनोदपूर्ण वितंडा करने का जो है वो कोई टैक्स लगता नहीं है। क्योंकि वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो परिवार का प्रतीक्षालय है, परिवार की पार्टी और गठबंधन का प्रतीक्षालय, उसमें जो है वो 2 दर्जन से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर वेटिंग पहले से बैठे हुए हैं। तो उनको इस बात का, जिनको अच्छी तरह एहसास है, उसके अलावा उनको ये समझना चाहिए कि झूठ का झुंझुना और झांसे का झूमर लेकर के जो इनकी यात्रा चल रही है, जनादेश में जो है वो चोट लगेगी जनादेश की तो कहेंगे कि जनतंत्र में खोट है। अब जनादेश की चोट को जनतंत्र की खोट में बदलने की जो इनकी यात्राएं हैं कि आपको वोट नहीं मिलेगा तो कहेंगे चोरी हो गया। तो ये जो सोच है, ये सोच जो है वो, इस सोच और सनक से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप इसी तरह से जो है वो, अभी तक आपकी जो है वो हार की हैट्रिक बन चुकी है। आप इसी तरह करते रहेंगे तो हार की हिस्ट्री बन जाएंगे, आप हार की हिस्ट्री शीटर हो जाएंगे। चलिए, वहीं दूसरी तरफ कल संसद में जो है गृह मंत्री अमित शाह ने 3 संविधान संशोधन कानून रखे। पीएम सीएम जो है उनको लेकर जो कानून रखा, विपक्ष कह रहा है कि ये तो लोकतंत्र की। देखिए, सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 1800 से ज़्यादा बाबा आदम के ज़माने के, अंग्रेज़ों के ज़माने के तमाम कानून, एक मुद्दे पर 10-10, 20-20 कानून किताबों का हिस्सा थे, उनको ख़त्म किया है। तमाम जो ज़रूरत थी उसके सुधार भी किए हैं। और मैं मानता हूँ कि ये जो बिल आए हैं, ये बिल जो है वो राजनीतिक रूप से राजनीतिक क्षेत्रों में शुचिता और शुद्धता को सुनिश्चित करने वाला होगा। और अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं, उसमें डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, और उसके बाद जो रिपोर्ट होगी, जो भी उसमें रिकमेंडेशन होगी, वो पार्लियामेंट के सामने आएगी। और मैं मानता हूँ कि जो डिबेट और डिस्कशन के बाद जो मंथन होगा ज्वाइंट जेपीसी का, उससे अमृत ज़रूर निकलेगा। आखिरी सवाल, आज विपक्ष के उम्मीदवार जो हैं उपराष्ट्रपति पद के, उन्होंने भी नामांकन कर दिया है। देखिए, विपक्ष ने खुद भी कहा है कि यह सिंबॉलिक लड़ाई है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि संख्या बल उनके साथ नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मेरिट की दृष्टि से देखें तो जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो बहुत ही सामाजिक क्षेत्र के, सियासी क्षेत्र के, संसदीय क्षेत्र के, उनका बहुत अनुभव है और बहुत शानदार शख्सियत हैं, और एक बेहतरीन उपराष्ट्रपति के तौर से वो साबित होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।